ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 और 8 संकुल स्तर की चेकलिस्ट, कौन कौन से कार्य किए जाएंगे और उन समस्त कामों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। सभी संकुल प्राचार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। जब तक हम शुरू करते हैं तैयारी वीडियो दिखाने की, तब तक आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, तैयारी के चरण हम आपको बता देते हैं कितने चरण में आपको तैयारी करना है। पहला, परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व की तैयारी एक बार ज़रूर देख लें, इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। द्वितीय, परीक्षा दिवसों में परीक्षा समाप्ति तक। और तीसरा, परीक्षा के समाप्ति के बाद। ये साथियों चेकलिस्ट है। इसके अतिरिक्त राज्य शिक्षा केंद्र के समय समय पर जो निर्देश आपको प्राप्त होंगे वो भी आपको उतनी ही तत्परता से पालन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व की तैयारी। परीक्षा से संबंधित आवश्यक गोपनीय सामग्री प्राप्त करना और परीक्षा केंद्रों के मान से मिलान करना, ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको ध्यान से कर लीजिए। यहाँ सुनिश्चित करना कि समस्त सामग्री आवश्यक संख्या में प्राप्त हो गई है या नहीं। अगर सामग्री में संख्या में या किसी शाला की सामग्री आना शेष है तो समय रहते हमें भी उसको प्राप्त करना है। परीक्षा कार्यक्रम के कार्य को विधिवत संचालन के लिए टीम तैयार करना और गोपनीय सामग्री की सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध करना। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व जो ऑनलाइन कार्रवाई करना थी वो भी हम आपको याद दिला देते हैं। संकुल की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के पोर्टल से प्रवेश पत्र जनरेट करना तथा प्रवेश पत्रों की प्रिंट निकालकर परीक्षार्थियों की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था वो ये है कि परीक्षार्थियों के विषयवार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट कर उपस्थिति पत्रक के प्रिंट आउट भौतिक रूप से संबंधित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को उपलब्ध कराना। ये दोनों कार्य ऑनलाइन है और आपको इसको समय से पूरा भी करना है। अब हम बात करते हैं परीक्षा दिवसों में क्या क्या तैयारी करना है, यानी जब से परीक्षा प्रारंभ होगी और जब तक परीक्षा समाप्त होगी तब तक हमारे क्या कार्य हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि परीक्षा दिवस पर परीक्षा केंद्र को सामग्री प्रदान करने हेतु ये सुनिश्चित करें कि शाला सही समय पर प्रारंभ हो जाए और जहां से गोपनीय सामग्री प्रदान की जानी है वो कक्ष भी खुला रहे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के CS और ACS का नाम और मोबाइल नंबर संकुल में उपलब्ध रहे। संकुल में गोपनीय सामग्री प्रदान किए जाने का अभिलेख भी तैयार कर लें। यदि किसी कारण से सामग्री प्राप्त करने के लिए समय से CS नहीं पहुंचते हैं तो तत्काल CS और ACS से संपर्क करें। किसी प्रकार की समस्या आने पर वरिष्ठ कार्यालय को अवश्य सूचना दें। परीक्षा समय उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने के लिए उचित प्रबंध करना। यह सुनिश्चित करना कि उत्तर पुस्तिकाएं अच्छे से पैक की गई हों, जैसे कक्षा 5 के लिए सफ़ेद और कक्षा 8 के लिए पीले रंग की थैली में। थैली में निर्धारित परीक्षा केंद्र का विवरण अंकित हो, यह भी हमें सुनिश्चित करना है। जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र का निर्देश था वो भी हम यथा आपको पढ़ के सुनाते हैं। परीक्षा समाप्त होते ही 1 घंटे के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट कक्षा 5 के लिए सफ़ेद और कक्षा 8 के लिए पीले रंग के कपड़े की थैली में तैयार कर उन्हें सील करते हुए उसी दिन संकुल केंद्र में जमा करवाना। परीक्षा केंद्रों से छात्रों की उपस्थिति का विवरण प्राप्त करें और पोर्टल पर उसी दिन दर्ज करें, और ये सारे काम RSK MP पोर्टल पर किया जाना है। परीक्षा केंद्र से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना और उनकी सुरक्षा की पर्याप्त कार्रवाई करना। तीसरा कार्य जो है परीक्षा के समाप्ति के बाद का, वो भी हम आपको बता देते हैं। परीक्षा केंद्र से प्राप्त समस्त विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर पोर्टल से जनरेट किए गए पत्रक को चस्पा करते हुए आवंटित मूल्यांकन केंद्र में जमा करना। और इसके लिए जो डेट निर्धारित है वो है 11 अप्रैल को, यानी 11 अप्रैल को आप पोर्टल से परीक्षा केंद्र का पत्रक निकालेंगे और उसमें जो भी आवंटित मूल्यांकन केंद्र का नाम आएगा आपको वहां तक इस पैकेट को पहुंचाना है। दूसरा और ज़रूरी कार्य जो है वो हम आपको बता देते हैं, और ये है प्रोजेक्ट कार्य। शाला प्रभारी द्वारा शाला जिस संकुल में स्थित है उस संकुल में परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों का पत्रक जमा कराया जाएगा तथा संकुल प्राचार्य द्वारा अपने संकुल की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो 18 अप्रैल को करना है। सभी संकुल्पाचार्य ज़रूर इस बात पर ध्यान देंगे कि जो भी प्रोजेक्ट कार्य के अंक हैं वो आपको समय पे मिल जाएं, ताकि आप उसकी एंट्री समय पर कर पाएँ। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।